Students, welcome RAD group of school online classes. Okay, +1 class physical education and sports for CWSN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। आज का बेटा जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन, इट्स नीड एंड इम्प्लीमेंटेशन। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था स्पेशल ओलंपिक भारत, पैरा ओलंपिक और डेफ ओलंपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे इंक्लूजन के बारे में। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन, इट्स नीड एंड इम्प्लीमेंटेशन। इंक्लूजन बेसिकली है क्या? ठीक है, एक सिंपल वर्ड में हमें पहले तो ये समझना होगा कि इंक्लूजन एक ऐसी एजुकेशन है बेटा जिसमें कि जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं वो स्टडी करते हैं जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं उनके साथ, जिनमें कोई भी फिज़िकल, मेंटल या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं है। उन दोनों को अगर हम साथ एक ही छत के नीचे बैठ के अगर एजुकेशन दें तो उस एजुकेशन को हम इंक्लूजन एजुकेशन कहेंगे, और वो हम उसको क्या कहेंगे? इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन कहेंगे हम उसको। ठीक है, is a new approach toward educating the children with disability and learning difficulties with that of normal ones within the same roof. Same as it is, जैसे मैंने कहा था कि जिन बच्चों को कुछ डिसेबिलिटी है, फिजिकल है, मेंटली है या इंटेलेक्चुअल है, ठीक है, और जो नॉर्मल वंस हैं, जो नॉर्मल बच्चे हैं, उनको एक साथ एक ही छत के नीचे बैठ के एजुकेशन देना ही इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाता है। इट्स ब्रिंग ऑल स्टूडेंट्स टुगेदर इन वन क्लासरूम। हर एक बच्चे को एक ही क्लासरूम में लेके आएंगे। ना उसमें कोई कास्ट डिफरेंस होगा, ना उसमें कोई रिलीजियस डिफरेंस होगा, ना उसमें कोई फिज़िकल इम्पेयरमेंट देखी जाएगी कि किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। ठीक है, सभी को ही, ठीक है, कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो भी उसी क्लास में बैठेगा, वीक वाला भी उसी क्लास में बैठेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, सारे बच्चे एक ही क्लासरूम में बैठ के स्टडी करेंगे, चाहे वो कमज़ोर हो चाहे वो ज़्यादा अच्छा हो पढ़ाई में। इट मीन्स दैट देयर आर एस्टिमेट 18 मिलियन चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल इन इंडिया। ठीक है, क्या है? 80 मिलियन एस्टिमेट है बेटा कि 18 मिलियन 80 लैक्स, ठीक है, स्कूल्स हैं जो कि इंडिया में है जो इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, और इनको क्या है, बहुत सारी इनकी डायमेंशंस होती है, सच एज पॉवर्टी, जेंडर, डिसेबिलिटी एंड कास्ट। इन सब को क्या है, इनका कोई भी इस इंक्लूसिव एजुकेशन से कोई भी लेना देना नहीं है। ना तो हम पढ़ाते वक्त ये देखेंगे कि वो कितना गरीब है या कितना अमीर है, ना उसका जेंडर, ना उसकी डिसेबिलिटी, ना उसकी कास्ट। ठीक है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन आई होप क्लियर है। कि मैं फिर रिपीट करता हूँ कि बेटा जो डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स हैं और जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं वो एक ही साथ एक ही छत के नीचे एक ही क्लासरूम में बैठ के एजुकेशन गेन करेंगे तो हम उसको इंक्लूसिव एजुकेशन कहेंगे। ठीक है, इन इंडिया नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT ने क्या था बेटा, जॉइंट हैंड विद UNICEF के साथ इन्होंने क्या है, हाथ जोड़े और एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। ठीक है, प्रोजेक्ट लॉन्च किया डिसेबल चिल्ड्रंस के लिए, PIED। ठीक है, इन ईयर 1987 में इन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसमें कि ये था कि द स्ट्रेंथन द इंटीग्रेशन ऑफ लर्नर विद डिसेबिलिटी इनटू रेगुलर स्कूल। और इन्होंने क्या था, ये इसका मेन प्रोजेक्ट का मेन मोटिव क्या था कि जो डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे हैं वो हर एक स्कूल में अपनी एजुकेशन ले सकें। ठीक है, और ये जो प्रोग्राम है हर एक स्कूल में चलाया जाए। द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन वाज अडॉप्टेड एट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेशल नीड एजुकेशन। ठीक है, इसका जो बेटा कॉन्सेप्ट है बेटा, वो जो अडॉप्ट किया गया था, जो प्रिंसिपल अडॉप्ट किया गया था, वो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेशल नीड एजुकेशन एक्सेस एंड क्वालिटीज़, ठीक है, जो स्पेन में हुई थी 1994 में। ठीक है, ये स्टेटमेंट दी गई थी सेलामेना के द्वारा। ठीक है, एंड वाज रजिस्टर्ड एट द वर्ल्ड एजुकेशन फ्रॉम डाकरा सेनेगल। ठीक है, 2000 में इसको रजिस्टर करवाया गया था। किसको? ये वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस स्पेशल नीड एजुकेशन एक्सेस एंड क्वालिटीज़। ठीक है,
अब इसकी नीड क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है बेटा इसकी इंक्लूसिव एजुकेशन, के हम उसके बारे में, और क्या इम्पोर्टेंस है इसकी, क्या नीड एंड इम्पोर्टेंस है इंक्लूसिव एजुकेशन की। टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी, फर्स्ट इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी, सभी को बराबर की इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना। मैं फिर से रिपीट करूँगा, चाहे वो बच्चा डिसेबल हो, ठीक है, चाहे नॉर्मल हो, चाहे उसकी कास्ट लोअर हो या हायर हो, या वो पुअर हो या वो रिच हो, डजेंट मैटर, सभी को क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाना ही इसका मेन इम्पोर्टेंस है इंक्लूसिव एजुकेशन का। ठीक है, टू प्रमोट यूनिकनेस ऑफ ईच स्टूडेंट, ठीक है, हर एक स्टूडेंट की एक यूनिकनेस को प्रमोट करना। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन बेटा बेसिकली इस तरह की एक एजुकेशन है, वो उसमें भी जो करिकुलम हम जो बनाएंगे वो इस तरीके से बनाएंगे कि जो अगर हम उसमें थोड़े फ्लेक्सिबल करिकुलम रखेंगे, फ्लेक्सिबल का मतलब यहाँ ये है कि सपोज करो हम उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ गई, ठीक है, तो हम उसको क्या है थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इसका एक मेन मोटिव ये भी है बेटा, एक मेन इंपॉर्टेंस इंक्लूसिव एजुकेशन की ये भी है कि ये हर एक चाइल्ड की एक यूनिकनेस क्वालिटी को भी क्या है प्रमोट करता है। टू प्रमोट बेटर एकेडमिक अचीवमेंट्स, ठीक है, और क्या है जो एकेडमिक अचीवमेंट्स है बेटा उनको भी ये बहुत ही बेटर बनाता है। वो कैसे, जैसे कि मैंने बताया था, जो इसमें करिकुलम होगा वो फ्लेक्सिबल करिकुलम होता है। ठीक है, हम उसको है ना टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू चाइल्ड। ठीक है, मोस्ट स्टूडेंट लर्न एंड परफॉर्म बेटर व्हेन एक्सपोज टू रिचनेस ऑफ देयर जर्नल एजुकेशन कैरिकुलम। ठीक है, कैरिकुलर एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा किसी भी स्कूल में या किसी भी इंस्टीट्यूट में या किसी भी बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराने में। बिगर कैरिकुलम के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। द गवर्निंग बॉडी ऑफ रिसर्च एंड has shown that children do better academically when in inclusive setting, and inclusion provide opportunity to develop relationship। ठीक है, उस कैरिकुलम में इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ भी हम उनको क्या है डालेंगे एकेडमिक्स की से रिलेटेड, कुछ टेस्ट हो गए, सेमिनार्स हो गए, ठीक है, जिससे कि क्या है हम उस एकेडमिक को प्रमोट कर सके। टू प्रमोट अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बेटा कि अवेयरनेस, ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता और सेंसिटिविटी को प्रमोट करना। इन एन इंक्लूसिव एजुकेशन सेटिंग लो अचीविंग, ठीक है, स्टूडेंट आर एबल टू गेट एक्स्ट्रा हेल्प इवन दो दे डिड नॉट इक्वली फॉर स्पेशल एजुकेशन। ठीक है, अब इसका कहने का मतलब क्या है, अवेयरनेस। अब जो नॉर्मल स्टूडेंट है बेटा उसको तो क्या है, उसको स्पेशल एजुकेशन की इतनी ज़्यादा नीड नहीं होती है जितनी कि जो डिसेबल पर्सन के लिए है। लेकिन अगर जो स्पेशल चिल्ड्रन और एक नॉर्मल चिल्ड्रन अगर साथ इकट्ठे पढ़ेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू, तो उसमें क्या है, जो नॉर्मल चाइल्ड है, जो नॉर्मल स्टूडेंट है, उसको क्या किसके बारे में अवेयरनेस होगी, उसके जो इम्पेयरमेंट वाला स्टूडेंट है, जो डिसेबल स्टूडेंट है, उसके बारे में उसको अवेयरनेस होगी कि इस टाइप का भी कुछ सोसाइटी में है। ठीक है, डिसेबल से रिलेटेड उसको उसकी नॉलेज भी होगी और उसकी सेंसिटिविटी भी पता चलेगी। सेंसिटिविटी कैसे कि जो लोग कुछ एक स्टूडेंट्स होते हैं बेटा स्कूल में भी कि किसी की फिज़िकल डिसेबिलिटी का मजाक बनाते हैं। ठीक है, तो उसकी सेंसिटिविटी को भी क्या है, जो नॉर्मल स्टूडेंट है जब स्पेशल डिसेबिलिटी स्टूडेंट के साथ बैठेगा एक ही रूफ के नीचे स्टडी करेगा, तो क्या उसकी सेंसिटिविटी भी, उसकी फीलिंग्स की भी क्या है वो कदर करेगा। नेक्स्ट आता है बेटा टू डेवलप सोशल स्किल। सोशल स्किल्स बेटा वो सारी स्किल्स होती हैं जो समाज में आपको रहने के लिए चाहिए होती हैं। ठीक है, तो उनको भी क्या है डेवलप करता है। सोशल स्किल्स, कैसे बात करना है, कैसे उठना है, ठीक है, हाउ टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ठीक है, तो ये सारी सोशल स्किल्स में आती है। हाउ टू टॉक विद योर एल्डर्स, ठीक है, ये सारी सोशल स्किल आ रही हैं। इन सबको क्या है डेवलप करना भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन, इसकी अब क्या ज़रूरत है, क्यों इसको हम इम्प्लीमेंट करें कि भाई इंक्लूसिव एजुकेशन को इन इंडिया। ठीक है, राइट टू एजुकेशन बेटा RTE मस्ट अप्लाई टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स एज वेल एज ऑल द अदर सोशल
actors should recognize the importance of the modern concept of inclusive education that address the डाइवर्स नीड ऑफ ऑल द लर्नर्स। बेटा इसमें क्या है, राइट टू एजुकेशन क्या है, ये हर एक का अधिकार है बेटा, ठीक है, हर एक का अधिकार होता है पढ़ना लिखना, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना। तो राइट टू एजुकेशन ये कहता है कि हर किसी को समान अधिकार है पढ़ने का। तो क्या है, इसलिए इस इंक्लूसिव एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ए पॉलिसी ऑफ इंक्लूजन नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड इन ऑल स्कूल्स एंड थ्रू आउट इंडिया एजुकेशन सिस्टम NCF। अब जो ये इंक्लूसिव सिस्टम था बेटा, ये क्या था, ये हर एक स्कूल में कंपलसरी कर दिया, एक पॉलिसी बनाई दी गई कि इंक्लूजन जो ये सिस्टम है, इसकी जो नीड है, इसकी जो इम्प्लीमेंटेड है, ये जो इम्प्लीमेंट करा जाएगा वो हर एक स्कूल में करा जाएगा थ्रू आउट द इंडिया एजुकेशन सिस्टम, और इंडिया के हर एक एजुकेशन सिस्टम में इसको लागू कराया जाएगा। और ये किया गया था 2005 में। द प्रिपरेशन ऑफ टीचर फॉर रूरल स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम शुड बी प्लान्ड डिफरेंटली। अब जो कुछ एक टीचर्स को क्या है बेटा, प्रिपेयर करना, ठीक है, उनको प्रिपेयर करना रूरल में जाने के लिए, उनको रूरल एरिया में जाके स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम्स को प्लान करना, ठीक है, डिफरेंटली, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट तरीके से, ठीक है, उनको एक्सप्लेन करना ताकि वो इस एजुकेशन को समझ सकें और बहुत अच्छे से समझ सकें। As the aim of this program would be integrate disabled person in their own environment and community। और इसका मेन एम के क्या था कि जो टीचर्स को जिनको प्रिपेयर किया गया था स्पेशल एजुकेशन या स्पेशल एजुकेटर के तौर पे, उनका क्या एम था कि वो बेटा डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम बनाएं, ठीक है, इंटीग्रेट करें डिसेबल पर्सनस को, मतलब बातचीत करें जो डिसेबल पर्सनस हैं, और उनको ये दिलाएं भरोसा कि आप अपने इन्वायरमेंट में, आप अपनी कम्युनिटी में सेम उसी लेवल पे आप स्टडी कर सकते हैं जैसे कि कोई नॉर्मल स्टूडेंट करता है। एज अ सिस्टम इंक्लूसिव एजुकेशन शुड बी फ्लेक्सिबल, ठीक है, इट्स फ्लेक्सिबिलिटी मस्ट बी रिफ्लेक्टेड इन द मेथड एंड मटेरियल यूज टू गिव दिस चिल्ड्रन द वाइडेस्ट पॉसिबल एक्सेस टू द रेगुलर कैरिकुलम। सेम एज इट इज़, कैरिकुलम का फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अब जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन को अपने कैरिकुलम में लेके आएंगे तो वो क्या है कि उससे जो हमारा फिक्स था, एक फिक्स कैरिकुलम होता था, क्या है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाएगा, और वो फ्लेक्सिबल होगा तो क्या है वो और ज़्यादा बेटर से और ज़्यादा अच्छे से स्टूडेंट्स पे एप्लीकेबल किया जा सकता है, ठीक है। स्टूडेंट्स ओरिएंटेड कंपोनेंट सच एज मेडिकल एजुकेशन, असेसमेंट बुक, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, रीडर अलाउंस एंड स्टेपेंड फॉर गर्ल्स, ठीक है। बेटा इसका इम्प्लीमेंटेशन करने का ये भी एक पर्पज़ था कि सभी को बुक्स प्रोवाइड करवाए जाएं, ठीक है, गवर्नमेंट अपने ही खर्चे पे स्टेशनरी, यूनिफॉर्म्स, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, हर एक चीज़ की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाए जो कि रूरल एरिया में हम करा सकते हैं, जो इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकता है। डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन शुड बी ट्रीटेड इक्वली एज द नॉर्मल चिल्ड्रन एंड इंस्टेड ऑफ लुकिंग दैम इन सिंपैथी देयर टैलेंट एंड एबिलिटी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। अब ये था बेटा, जो डिफरेंट एबल्ड चिल्ड्रंस हैं उनको क्या है, इक्वली ट्रीट किया जाए, जैसे कि नॉर्मल स्टूडेंट्स को, चिल्ड्रंस को हम करते हैं, उनको उनके प्रति कोई सिंपैथी नहीं दिखाई जाए। सिंपैथी इन द सेंस मतलब कि कोई अगर कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है या कोई बच्चा अगर आगे बढ़ रहा है कि उसको ये ना कहे कि यार चल ये तो डिसेबल है, इसको ऐसे ही थोड़ा सा मूव ऑन करा देते, नहीं, उसको ऐसे ही मूव ऑन नहीं कराना, उसका टैलेंट देख के, उसकी एबिलिटी देख के, ठीक है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट देख के, उसने जो चीज़ वो डिज़र्व करता है हम उसको एज ए सिंपैथी, ठीक है, के वे में ना देते हुए जो वो डिज़र्व करता है हम उसको उसी तरह से उसको ट्रीट करें, ठीक है। फॉर देयर सेल्फ रिस्पेक्ट, उनकी अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के एक अच्छे वेलफेयर के लिए। अब इन सबका क्या कंक्लूज़न निकला है, हमने इनका ओवरऑल कंक्लूज़न ये निकला है द राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो कि 2009 एंश्योर्स education to all children irrespective of their caste, religious ability and so on,
ठीक है। जो राइट टू एजुकेशन आया था बेटा, और उसने क्या इंश्योर किया कि हर एक चिल्ड्रन को अपना हक है, उनका हक है पढ़ने का, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, किसी रिलीजियस से, चाहे उसमें कैसी ही एबिलिटी क्यों ना हो, चाहे उसको कुछ भी नहीं आता हो, लेकिन उसका हक है बेटा राइट टू एजुकेशन। ठीक है। इट इज़ एसेंशियल टू बिल्ड एन इंक्लूसिव सोसाइटी थ्रू एन इंक्लूसिव अप्रोच। एक सोसाइटी बनाई जाए, इंक्लूसिव सोसाइटी बनाया जाए एक इंक्लूसिव अप्रोच के साथ। इन डूइंग सो वी हैव चैलेंज कॉमनली हेल्ड बिलीफ एंड डेवलप्ड इन न्यू सेट ऑफ कोर अजम्पशंस। ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था बेटा हमारा, ठीक है, जिसमें कि हमने इंक्लूज़न और इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में डिस्कस किया। ठीक है। इसके नीड्स और इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस किया, इसको क्यों हम इम्प्लीमेंट करेंगे उसके बारे में हमने डिस्कस किया। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।